फिल्म नसीब में अमिताभ बच्चन का ये बॉक्सिंग सीन अभी पर्दे पर नहीं आया था कि ये तस्वीर अखबारों में आकर सनसनी मचा गई। कान में रुई लगा के रखा क्या? सुना नहीं देता? कंपनी का घंटा बज गया है। यहाँ भी कंपनी की घंटी बज चुकी थी, यानी प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म लावारिस को लगभग पूरा कर चुके थे और वो फिल्म रिलीज होने से पहले ही अमिताभ से एक और फिल्म साइन करने को कह रहे थे। एक बार कंपनी का घंटा बज गया तो अपन किसी मैन को नहीं पहचानता, समझा? और काम खत्म होने के बाद किसी को नहीं पहचानने वाला एंग्री यंग मैन शायद मेहरा को भी टाल जाता, लेकिन यहाँ तो एक ऐसा शख्स था जिसे पहचानने की जरूरत नहीं थी। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के सुपरस्टार थे तो ये आदमी मुक्केबाजी की दुनिया का शहंशाह। इस तस्वीर के खबर बनते देर नहीं लगी कि अमिताभ बच्चन और दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज मोहम्मद अली एक फिल्म में नजर आएंगे। इसे प्रकाश मेहरा प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने वाले। इससे सबसे ज्यादा इरिटेशन हुई मनमोहन देसाई को, जो नसीब को फाइनल टच दे रहे थे और प्रकाश मेहरा के फिल्म लावारिस के साथ कम्पीट कर रहे थे। तब तक अमिताभ बच्चन के ट्रेडमार्क डायरेक्टर्स का तमगा हासिल कर चुके इन दोनों ही फिल्म मेकर्स के बीच गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही थी। दोनों ही अमिताभ संग 3-4 फिल्में दे चुके थे और सबकी सब सुपरहिट रही थी। तब मोहम्मद अली बॉक्सिंग की दुनिया के सबसे बड़ा नाम थे। करीब 2 दशक के करियर में कई रिकॉर्ड बना चुका ये लीजेंड खिलाड़ी अपने करियर के आखिरी साल में था, लेकिन उनकी ब्रांड वैल्यू इतनी बन चुकी थी कि अगर वो गेस्ट रोल में भी आ जाते तो फिल्म उनके नाम पर भीड़ जुटा ही लेती। ऊपर से जब हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार का साथ हो तो ऐसी फिल्म का क्रेज कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते। हालांकि मोहम्मद अली को इस फ्रेम में लाने में अमिताभ के भाई अजिताभ का भी हाथ था और खुद मेहरा का भी, लेकिन देसाई को ये बात खटक रही थी कि अगर ये जोड़ी मुझे मिल जाती तो कम से कम नसीब के इस सीन के बहाने ही अगली फिल्म को प्रमोट कर लेता। बहरहाल प्रकाश मेहरा ने लेखक हरबंस कुमार से एक मोटा मोटी स्टोरी लिखवाई और फिल्म को टाइटल दिया जमीन। इसमें अमिताभ बच्चन, मोहम्मद अली और जीनत अमान प्रमुख भूमिकाओं में थे। अमिताभ और मोहम्मद अली की डेट्स मिलते ही फिल्म पर प्री प्रोडक्शन काम भी शुरू हो गया था, लेकिन तभी 3 फरवरी 1981 को आई मनोज कुमार की फिल्म क्रांति ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका किया और इसकी गूंज प्रकाश मेहरा के स्टूडियो तक सुनाई दी। पता चला कि क्रांति के क्लाइमेक्स सहित कई सारे सीन वही हैं जो फिल्म जमीन के लिए प्लान किए गए थे। क्रांति की स्क्रिप्ट तो सलीम जावेद ने लिखी थी, वही सलीम जावेद जिनकी लिखी जंजीर ने अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा दोनों को उठान दी थी। अगले ही साल उन्होंने प्रकाश मेहरा के लिए एक और फिल्म लिखी थी, हाथ की सफाई, लेकिन उसके बाद दोनों के बीच ऐसी खटास आई कि अमिताभ का स्टारडम भी उन्हें एक साथ नहीं ले आ पाया। अब मेहरा समझ नहीं पा रहे थे कि सलीम जावेद ने उनके सीन लीक कराए हैं या उनके राइटर ने कहीं से क्रांति की स्क्रिप्ट झटक ली। सलीम जावेद का मेहरा संग जंजीर के बाद से ही 36 का आंकड़ा हो गया था। मेहरा को लगता था कि मेरी ही फिल्म ने इस राइटर जोड़ी को चमकाया था, लेकिन वो मुझसे ही 2 गुनी 3 गुनी फीस मांगने लगे। जबकि सलीम जावेद को ये शिकायत रही कि उनकी गुजारिश के बाद भी मेहरा ने जंजीर के पोस्टरों और प्रमोशन में उनका नाम प्रमुखता से नहीं छापा था। मेहरा ने उन दिनों ये भी कहा था कि वो सलीम जावेद को दिखाना चाहते हैं कि बिना उनसे कहानी लिखवाए भी बड़ी हिट फिल्में मैं बना सकता हूँ। खैर, जांच हुई तो पता चला कि जमीन के राइटर हरबंस कुमार ने टीवी सीरियल रूट्स से इंस्पायर्ड होकर जमीन की कहानी लिखी थी और शायद वो भूल गए कि उस दौर के सबसे सफल लेखक जोड़ी सलीम जावेद, जो खुद दुनिया भर की सिनेमाई कतरने बटोरने और निखारने में माहिर थे, वो इतने मशहूर सीरियल से कैसे चूक जाते। यानी सलीम जावेद ने भी रूट्स देखकर उससे मिलते जुलते कई सीन क्रांति में डाल दिए थे। मेहरा परेशान कि अब उन्हें कहानी फिर से लिखवानी पड़ेगी, यानी इन सितारों की डेट्स भी रीशेड्यूल करनी होगी। इस बीच 22 मई 1981 को लावारिस रिलीज होती है और प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई की प्रतिद्वंदिता सार्वजनिक होने लगती है। देसाई ने खुलेआम तंज कसना शुरू किया कि प्रकाश मेहरा अब मेरी नकल करने लगे। वो यूं कि पहले मेहरा कहा करते थे कि देसाई के पास खोया पाया प्लॉट के अलावा कोई कहानी ही नहीं होती, यानी हर फिल्म में हीरो माँ बाप से बचपन में ही बिछड़ जाता है और आखिर में उनके मिलान तक दर्शकों को ऊल जुलूल मसालों से बांधे रखते हैं। लेकिन अब लावारिस को देखकर देसाई ने कहा कि अब तो मेहरा भी खोया पाया पर लौट आए हैं। असल में इस फिल्म की कहानी भी थी वैसी, अनाथ लड़के हीरा की कहानी, जिसकी माँ विद्या यानी राखी एक बिजनेसमैन रणवीर यानी अमजद खान से प्यार करती थी। वो शादी से पहले ही उसके बच्चे की माँ बनने वाली होती है, जिसे वो अपनाने से इनकार कर देता है।
वो बच्चे को जन्म देती है जो कई मुश्किलों और नाटकीयता के साथ बड़ा होकर अपने असली बाप से रूबरू होता है और कई दूसरे ट्विस्ट और टर्न के साथ कहानी को अंजाम तक ले जाता है। जानती हो लावारिस क्या होता है? मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे। और जब ये फिल्म पर्दे पर आती है तो कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। ये उज्जैन के कमल टाकीज के बाहर का दृश्य है जहां बारिश में छतरी लिए लोग टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्रिटिक्स की माने तो उस समय फिल्में मेहरा और देसाई से ज्यादा अमिताभ बच्चन के नाम पर बिकती थी। देश के सभी शहरों में ऐसा ही नज़ारा था। ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। खुद प्रकाश मेहरा ने नहीं सोचा था कि जिस कहानी पर कई लोग फफ्तियां कस रहे थे वो इतनी बड़ी हिट होगी। हालांकि फफ्तियां अब भी कसी जा रही थीं। मसलन इस गाने पर राजेश खन्ना ने अमिताभ बच्चन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि अगर मुझे कोई 2 करोड़ रुपए भी देता तो मैं साड़ी पहनकर ये डांस नहीं करता। अपनी एक डिग्निटी होती है, कोई एक्टर इस लेवल तक कैसे आ सकता है। लेकिन यही गाना फिल्म का यूएसपी साबित हुआ और ये कल्ट सॉन्ग बन गया। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में। इधर देसाई नसीब को पर्दे पर लाने से पहले उसे रिव्यू करने में लग गए और ये इंश्योर करने में कि ये फिल्म हर हाल में एक हिट हो, क्योंकि अगला मुकाबला अमिताभ और मोहम्मद अली स्टारर फिल्म से हो सकता है। लेकिन इधर मेहरा को अब ऐसी कोई कहानी नहीं मिली जिसमें अमिताभ बच्चन के साथ मोहम्मद अली को भी भुना लिया जाए। और फिर मोहम्मद अली के पास ही कहाँ टाइम था। मीडिया में इस फिल्म के चर्चे तो रहे लेकिन फ्लोर पर कोई सुगबुगाहट नहीं हुई और तभी पता चला कि मेहरा ने इस फिल्म को डब्बा बंद कर दिया। खैर, नसीब भी आई और खूब आई। उस साल की टॉप ग्रॉसिंग लिस्ट में क्रांति, नसीब और लावारिस ही टॉप 3 फिल्में थीं। हालांकि लावारिस का एंडोर्समेंट इस मायने में ज़्यादा रहा कि नसीब एक मल्टी स्टारर थी और ये लगभग सोलो। ऊपर से नसीब के मुकाबले लावारिस एंग्री यंग मैन को आगे करती है और उनके ज्यादातर फैंस जिनके दिलो दिमाग पर से अभी मुकद्दर का सिकंदर का नशा नहीं उतरा था, उनके लिए ये फिल्म काफी सेटिस्फाइंग साबित हुई। गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं है मालिक। ये सब लोग तो आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। तुम्हारी आंखों में आंसू मेरे लिए, मेरा अपना बेटा आज तक नहीं रोया मेरे लिए। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा। जिसकी बीवी काली उसका भी बड़ा नाम है, आंखों में बसा लो।